अच्छा दोस्तों, अगर आप चार्जर का काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं या सिखाना चाहते हैं किसको यहाँ, तो सबसे पहले ये आपको ये छोटी वाली बर्नी लेनी है। तो इसमें आप अलग अलग कंपोनेंट इसमें रख सकते हैं। इसमें आप ठीक है, जब आप नए होंगे ना तो इसमें लिख के, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 207 डायोड, तो ये चार्जर में बहुत काम आता है इसमें। ठीक है, और चार्जर की और ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी हो गई रेजिस्टेंस, ये भी तकरीबन यूज़ हो जाती है। 5 ओम की रेजिस्टेंस है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, तो ये बॉक्स आप लेके इसमें रख सकते हैं। ये इस तरह भी आप पेंट करके रख सकते हैं। इसमें 15 के का रेजिस्टेंस है। ये ज़्यादातर ये बहुत चार्जर में यूज़ होती है, ये वाली रेजिस्टेंस, क्योंकि जब वोल्टेज कम हो जाते हैं ना तो फिर उस जगह पे ये रेजिस्टेंस जो है काम आ जाती है। और इसके बाद ये वाले पीएफ है, ये जो है ज़्यादातर लगते हैं जो चाइना वाले चार्जर हैं उसमें। तो ये भी काम की चीज़ है, ये भी आप इस हिसाब से रख सकते हैं, मतलब जिसको आपको ज़्यादा ज़रूरत हो। और उसके बाद ये पीसीबी चार्जर में ज़्यादा काम आ जाता है इसमें। तो ये 817 पीसीबी आप ले सकते हैं और इस तरह आप रख सकते हैं इस बॉक्स में। और ये हो गया BD10140, ये फ़ैन के इश्यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये भी आपको दरकार होगा। और यहाँ पे हो गई 5 के रेजिस्टेंस, तो ये भी आपको ज़रूरत होगी इसकी, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और फिर ये हो गए ये छोटे वाले पीएफ जो है, ये इसमें पीएफ है और इसमें वो वेरिएबल भी है इसमें 20 के वाली। तो ये 20 के वाली वेरिएबल भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप ले लें। और ये आईसी है 3843, ये पेंटी चार्जर में बहुत काम आती है, तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आप ले लें। ज़्यादातर जो यूजेज वाले है तो ये मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसके बाद ये वाली है 470, ये चार्जर में बहुत काम आती है जब वोल्टेज हाई बन रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस बहुत काम आती है। तो ये भी आप ले सकते हैं काम की। और ये भी ज़्यादातर इन्वर्टर में और जहाँ पर गेट में, इन्वर्टर पे भी गेट में लगती है और चार्जर में भी गेट में लगती है 10 ओम की ज़्यादातर, मतलब ये बहुत काम आती है ये वाली चीज़। ये भी जब चॉपर आवाज़ करती है, जब चॉपर को प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही हो, तो ज़्यादातर इसमें ये लगे तो फिर ये आवाज़ उसका बंद हो जाता है। तो दिखाने का मकसद ये था, अगर आप न्यू हैं तो ये इस तरह आप बना सकते हैं। अगर आप उत्साह दें तो फिर आपका सिस्टम होगा। तो ये ज़्यादातर ये 19K है, लेकिन ये काम आती नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं तो फिर 10-20 पीस मंगवा लेना। और ये हो गई पॉइंट वाली रेजिस्टेंस, ये बहुत यूज़ होती है, ये एम्पियर के लिए बहुत यूज़ होती हैं। अगर चार्जर के एम्पियर ना आ रहे हो तो उसमें ये यूज़ होती हैं, ये आपको रिकॉर्ड होंगे। और 104, ये जो पीएफ है, ये ज़्यादातर ये जो जब आपकी, अगर चार्जर की बात करें तो जब आपकी बाइसिंग ना बन रही हो, ड्राई वोल्टेज ना बने, तो उसमें ये बहुत यूज़ होता है। अगर ये ना मतलब ये ना हो तो फिर ये इसकी चार्जर की ड्राई वोल्टेज नहीं बनेगी। ये ज़्यादातर चार्जर में काम आता है। अच्छा जी, और ये हो गया 2K7, ये भी यूज़ आता है, बहुत यूज़ होता है ये वाली रेजिस्टेंस, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और इस तरह शेप बॉक्स में बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पॉकेट में रखे हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये भी हो गई रेजिस्टेंस। और ये 100K की रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत काम आती है चार्जर में, तो ये भी आप ले सकते हैं। मेरी चार्जिंग में भी काम आ जाती है और भी बहुत सारी जगह भी लग जाती है, जैसे कि 10K की रेजिस्टेंस बहुत काम आती है, 10K की रेजिस्टेंस, तो ये भी आपके काम की है, तो ये भी आप को लेना चाहिए। ये है 1IN4007, ये डायोड है, तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपको कम या ज़्यादा लगेगी। अच्छा जी, और अभी ये वाले बॉक्स पे आ जाते हैं। तो चलो, ये मैंने इधर रख लिया। ये डबल डायोड हैं, ये बड़े वाले हैं, तो ये आपको बहुत काम आएंगे चार्जर में, चेना में हो, चाहे कोटकी वाला हो, जो भी हो उसमें काम आ जाता है। और ये रही, ये ज़्यादातर इन्वर्टर में काम आ जाती है, डीसी सेक्शन में। ये बहुत अच्छी वर्किंग है इसकी, क्योंकि इसके एम्पियर भी हाई है और इसके वोल्टेज की भी हाई है, दोनों ही हाई, बहुत काम आती है इसमें। हाँ, चार्जर में लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये इन्वर्टर के लिए डीसी सेक्शन में बहुत काम आती है ये वाली। ये इसका नाम मैंने बताया आपको। अच्छा, 7575 नाम है इसका। चलो, मैं आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ आपको। ये हो गया, चार्जर में लगते हैं, ये फीडबैक के लिए बहुत काम आती है। ये जो TL है, ये बहुत काम आती है चार्जर के लिए, 431, तो चार्जर में काम आती है बस, और किसी काम में इतनी ज़्यादा नहीं आती। हाँ, सप्लाई में भी आ जाती है, सप्लाई में भी आ जाती है काम। ये IC हो गई, ये LM358, तो इसमें डिप में भी आती हैं और इसमें SMD में भी आती है, तो ये दोनों ही मेरे ख्याल में इसमें है मेरे। हाँ, इसमें ये देख सकते हैं, तो ये वाली नज़र आ रही है, तो ये देखो। अच्छा, ये वाली, तो SMD भी ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं वो होती हैं उसमें चाइना वाले चार्जर में, और डिस्प्ले है चार्जर का, उसमें भी लग जाती है ये। अच्छा, ये हो गए 6R6, तो 6R6 ये भी आपको अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो फिर BCN7 भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, ये हो गए PF, ये भी PF हो गए 2K वाले। चलो, अब इस बॉक्स पे आते हैं। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आ रहा है क्या, A1015। अच्छा, A1015 ये ट्रांजिस्टर है, ये बहुत काम आता है चार्जर में। तो और ये 1K की रेजिस्टेंस है, ये भी बहुत इस चार्जर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी जगहों पे लगती है ये वाली 1K रेजिस्टेंस। और 33K, ये चार्जर में बहुत काम आती है जब चार्जर में वोल्टेज हाई आ रहे हों या वोल्टेज कम आ रहे हों, तो ये इसमें बहुत काम आती है। और ये हो गए, ये छोटे वाले मेरे ख्याल में ये कौन है, C18, ये है 1815, ये वाले, तो ये भी चार्जर के लिए लगते हैं और ये भी लगते हैं। अच्छा जी, और ये साइड में है, ये हो है BCN60, ये आपको चार्जर में काम आते हैं। और ये कैपेसिटर, ये वाले, ये है कैपेसिटर छोटे, ये आपके जहाँ VCC वोल्टेज बनते हैं उस जगह पे लगते हैं। अच्छा जी, ये हो गई सप्लाई, इसमें यूनिवर्सल सप्लाई हो गई, 3Y हो गई, 5Y हो गई, ये सप्लाई भी आपको काम आ सकती हैं बहुत सारे। 12 वोल्टेज चेना चार्जर और कोट की चार्जर में भी ये वाली लग जाती है बहुत सारी। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।